हाँ जी बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड व्हाई प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, सबसे पहले हमको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनेगा। जैसे देखिए, ये मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने खत्म किया है यहां पर, ठीक है, ये क्लोज हुआ। उसके बाद यहां पर हमने यहां पर लिखा टू नेट प्रॉफिट। मान लो जो प्रॉफिट आया उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये इस तरह से बनेगा बाय नेट प्रॉफिट। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो वैसे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर लॉस के केस में क्या होगा? देखते हैं देखो इधर, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन लिखना इट इज प्रिपेयर्ड, it is prepared to distribute profits. So in the case of loss, the profit and loss appropriation account will not be prepared. जरूरी नहीं है बनाना, ठीक है। In case of loss, यानी कि अगर यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही बाय नेट लॉस आता है तो हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यही इसको खत्म करेंगे। यानी कि लॉस में जो भी पार्टनर्स का शेयर है वो यहीं पर देंगे, ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना, सी का कितना, जो भी होगा वो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही उसको सेटल करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ लॉस। क्लियर हो गया? अगर प्रॉफिट हुआ है फर्म को, प्रॉफिट भले सफिशिएंट हो इनसफिशिएंट हो वो अलग मैटर करता है, पर प्रॉफिट होना चाहिए, कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, पार्टनर्स को डिवाइड, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको एक चीज और देखनी होगी बहुत इंपॉर्टेंट, वो है चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट है, सुनना इसको। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब ऐसे आइटम्स जो चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो, वी हैव टू पे, हमको पेमेंट करना ही है। एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, चलिए ठीक है, किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ओके। और बताइए मुझे, सैलरी का खर्चा हो गया, सैलरी, सैलरी टू एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, क्योंकि एम्प्लॉइज जो वर्कर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उनको सैलरी तो देनी ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? सैलरी कहां आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड में जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो बात समझ में आ गई, ये तो आउटसाइडर से रिलेटेड है। मुझे ये बताओ पार्टनर से रिलेटेड कुछ है क्या? पार्टनर से रिलेटेड, रिलेटेड टू पार्टनर्स चार्ज ऑन प्रॉफिट कुछ है क्या? देखिए सबसे पहला आता है रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर। मान लो एक पार्टनर है, इसने अपनी बिल्डिंग अपने फर्म को दे रखी है किराए पर, रेंट पर दे रखी है, फर्म इसकी बिल्डिंग का यूज कर रहा है, बराबर। तो जो रेंट बन रहा है, जो रेंट है वो फर्म को किसको पेमेंट करना पड़ेगा? ए को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ए अगर बिल्डिंग यूज करने नहीं देता तो हमको कहीं बाहर से जुगाड़ करना पड़ता, तो उसको तो रेंट देना ही पड़ता ना, तो बाहर वालों को देना पड़ता है, तो फिर इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेंट टू पार्टनर क्या हो गया? चार्ज ऑन प्रॉफिट है। यहां पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे पार्टनर को, यानी कि ए को ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट होगा तो तेरे को रेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस वी हैव टू पे द रेंट अमाउंट टू ए। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और एनी एडवांस गिवन बाय पार्टनर टू फर्म।
अगर पार्टनर ए, मान लो पार्टनर है, इसने फर्म को कुछ लोन दे दिया, मान लो 1 लाख रुपए का लोन इसने फर्म को दे दिया है, तो जो भी इंटरेस्ट होगा, मान लो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि 10% पर एनम से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ए ने डिसाइड कर लिया फर्म के साथ बैठ करके कि 10% इंटरेस्ट हम लेंगे, तो 10% इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू ए। ठीक है, इधर इन द केस ऑफ लॉस, भले ही लॉस हो भले प्रॉफिट हो, ये तो लोन लिया ना हमने, 1 लाख का लोन अगर ए नहीं देता तो हमको बाहर से लाना पड़ता, और बाहर से लाना पड़ता तो इंटरेस्ट तो हमको बाहर वाले को देना ही पड़ता। तो यहाँ पर क्यों नहीं, ए को क्यों नहीं देंगे, हम देंगे, भले ही प्रॉफिट हो भले ही लॉस हो। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई हैं पार्टनर से रिलेटेड, जो कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है, और जो चीजें चार्ज ऑन प्रॉफिट है बच्चों, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये ध्यान रखना। चार्ज ऑन प्रॉफिट जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये दोनों भी कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। क्लियर? चलिए, तो ये 10% अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया तो अच्छी बात है। मान लो डिसाइड नहीं हुआ कि ये जो लोन ए ने दिया फर्म को, इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, सबको पता है 6% पर एनम। If partnership deed is silent regarding interest on loan given by partner, then the interest will be given at the rate 6% per annum. Clear? तो ये तो देना ही है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट हो गया। क्लियर? तो ये बाकी सारी चीजें जो प्रॉफिट लॉस में आती है वो तो सारी चार्ज ऑन प्रॉफिट होती है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, अपना एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, सैलरी का हो गया, टेलीफोन का हो गया, इंटरनेट का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, एक्सेट्रा, जो हम बचपन से करते आए हैं 11th क्लास से, बराबर। तो ये तो है ही चार्ज ऑन प्रॉफिट। उसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड दो चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखना है। रेंट टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है रेंट पे तो उसको रेंट देना ही पड़ेगा, भले ही प्रॉफिट हो भले ही लॉस हो। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। क्लियर? चलिए, अब आते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट होगा तो देगा, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो देंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला, सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इसका भाई है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐसा हो गया, प्रॉफिट होएगा तो ही क्या होगा, चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सैलरी, कमीशन, बोनस टू पार्टनर, एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन भी अगर पार्टनर को देना है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जितने भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं बच्चों, इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये जो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कहां आएगी, किधर आएगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो चार्ज ऑन प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वेरी सिंपल। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह से है, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट्स। लॉस के केस में तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे यहां पर। ठीक है, अच्छा, नेट प्रॉफिट कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, बराबर। यहां पर हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है ये पहले से, ठीक है, और ये जब क्लोज हुआ तब यहां पे हमने लिखा टू नेट प्रॉफिट। यही नेट प्रॉफिट जो है वो कहां पे आएगा, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में यहां पे अमाउंट आ जाएगा जो भी अमाउंट है। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर डेबिट साइड में आएंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स। क्या आएगा, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स। क्या क्या होते हैं, दो ही चीजें हैं अपने पास, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मान लो दो पार्टनर है ए एंड बी, तो यहां पर ए और बी आ जाएगा, इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे और टोटल अमाउंट लिख देंगे बाहर। ठीक है, फिर मान लो पार्टनर सैलरी आ जाएगा, पार्टनर्स सैलरी, किसी भी पार्टनर की सैलरी तो यहां पे आ जाएगा। पार्टनर्स बोनस, ये भी यहां आ जाएगा। पार्टनर्स कमीशन,
ये भी यहां आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड इनकम बताइए। तो हमारे पास एक ही इनकम है बच्चों, और वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फॉर्म बन के सोचना, फॉर्म बन के सोचोगे तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, पार्टनर से रिसीव करेंगे जो, बराबर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे, ए का जितना भी आएगा वो यहां लिखेंगे, बी का जितना यहां पे लिखेंगे, और टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे यहां पर टू रिजर्व। देखिए ये क्या चीज है रिजर्व। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि यार फ्यूचर में कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, फ्यूचर में सेफ्टी के लिए, कॉन्टीजेंसीज के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ अमाउंट बचा के रखते हैं, सारा का सारा नहीं बांटते, बराबर। रिजर्व का मतलब क्या है कि फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज के लिए हमने कुछ प्रॉफिट को रिजर्व रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो वहां पर ये प्रॉफिट काम आएगा, बराबर, लॉस से फाइट करने में काम आएगा। तो यहां पर पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम सारा का सारा प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, कुछ प्रॉफिट हम छोड़ देते हैं, है ना, रिजर्व के फॉर्म में। तो ये जो रिजर्व के फॉर्म में हम प्रॉफिट छोड़ेंगे, ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा, क्योंकि यहां पे हम लिखेंगे एंट्री क्या हो रही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। देखो रिजर्व कैसे क्रिएट हो रहा है, यहां पे ध्यान से सुनना। हमने मान लो 10,000 रुपीज का रिजर्व क्रिएट किया है, सुनना, बराबर। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, यानी इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, इधर वेटेज इधर है ना प्रॉफिट का, चलिए तो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट बैलेंस है और रिजर्व को हमने क्रिएट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डिक्रीज करना पड़ेगा और रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि जो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, उसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, बहुत ही सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो 10,000 रुपीज से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में टू रिजर्व, ठीक है। अब ये जो रिजर्व है 10,000 का, इसका एक इफेक्ट तो यहाँ पे आ गया, बराबर, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, किधर जाएगा, बैलेंस शीट में इसका बैलेंस क्या है, इसका बैलेंस क्या है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, बराबर। तो ये क्रेडिट बैलेंस कहां पे शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में, किधर शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में, क्लियर। तो रिजर्व का बैलेंस क्या कितना आ रहा है अभी, 10,000 से क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का रखा है, तो लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। बैलेंस शीट में जब हम देखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तब, फिलहाल बैलेंस शीट काम की नहीं है, फिलहाल अभी यहाँ इतना ध्यान रखो, टू रिजर्व लिखा और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, जो भी कैलकुलेशन का तरीका दे रखा हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहां लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, बचा कुचा जो भी प्रॉफिट है, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो उनके एग्रीड रेशियो में क्या कर देंगे, उनको डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट को, बराबर। कैसे करेंगे डिवाइड, टोटल लगाएंगे इधर की, यहां पर भी सेम लिखेंगे, उसमें से ये सारी चीजें माइनस कर देंगे, तो जो ये अमाउंट आएगा ये वाला, इस अमाउंट को एग्रीड रेशियो में ए और बी में डिवाइड कर देंगे, बहुत ही सिंपल। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो हमने देखा है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हमने देखा है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।